खबर यूपी के झांसी से है। शिक्षा का महत्व हम सभी जानते हैं। खास तौर पर महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं ही समाज को कुशल एवं योग्य बनाने का कार्य करती हैं। सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी कुछ बेटियां धन अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने का बेड़ा संघर्ष सेवा समिति ने उठा रखा है। समाज सेवा के साथ संघर्ष सेवा समिति के खेल, चिकित्सा और महिला सशक्तिकरण के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। पंचकुला निवासी बेटी नायरा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण परिवार उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। जब संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने नायरा की शिक्षा में सहयोग करने का आश्वासन दिया। नायरा अपनी मां और नानी के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पुनीत अग्रवाल के सहयोग से बेटी को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। शिक्षण सामग्री प्राप्त कर नायरा की आंखों में खुशी स्पष्ट झलक रही थी। वहीं उनकी मां और नानी ने भी डॉक्टर संदीप एवं पुनीत अग्रवाल का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि शिक्षा वर्तमान युग का सबसे बड़ा हथियार है। एक शिक्षित व्यक्ति सभ्य समाज का निर्माण करता है। अशिक्षा के कारण ही आज कुछ लोग समाज की मुख्य धारा से पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल स्तर पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसके पीछे का कारण भी लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी है। हमारा संगठन समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को सरकारी योजनाओं और लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराता है। हमारे सदस्य शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज इस बेटी के लिए हमने छोटा सा सहयोग किया है। ये छोटा सहयोग इस बेटी के उज्जवल भविष्य में अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। हम आमजन से भी अपील करते हैं कि जो भी दूसरों की सहायता करने की भावना रखता है, तो आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रतिफल के रूप में आपको ईश्वर कुछ न कुछ अवश्य देगा। इस अवसर पर प्रीतम सिंह प्रेमी, नेहा झा, ज्योति यादव, अनूप खरे, रणवीर यादव, रचित यादव, संदीप नामदेव, बसंत गुप्ता, सुशांत गुप्ता, राजू सेन, सूरज वर्मा, आशीष विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बच्ची को हम लोग कुछ देने लायक है नहीं है। जगदम्बा की कृपा ऐसी है कि बच्ची पढ़ाई करना चाहती है। इसके उज्जवल भविष्य को लेकर संघर्ष सेवा समिति ने जो कॉपी किताब इसके लिए बाकी चीज़ों की जो व्यवस्था की है, वो सब संघर्ष सेवा समिति में हमारे पुनीत भैया द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि कोई भी नेक काम और अच्छे काम हो भैया तो हमें जरूर आप याद करिएगा। क्योंकि वैश्य वर्ग जो होता है वो हमेशा से ही दूसरों की सहायता में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, और यह बेटी है और बेटियों को देने वाले हम लोग कुछ नहीं होते हैं। ये तो जगत जननी माता रानी का काम है। बेटी का नाम नायरा, माँ का नाम नेहा झा और पिता का नाम राजीव। क्योंकि आप गेट वगैरह बनाने का काम करते हैं, कष्ट में थोड़ा सा समय व्यतीत हो रहा है जिंदगी का, जिसकी वजह से यह बेटी अपने बड़े पापा के पास अपने हमारी बेटी बन के आई हुई है। और आप नानी जी हैं। जगदम्बा की कृपा है कि हम लोगों को, हमारे प्रीत भैया को इस नेक काम करने का जो मौका मिला, उसके लिए माता रानी का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। और बुंदेलखंड की एक आवाज़ जो हम लोग बनना चाहते हैं, उसके लिए भी यही बात कहना चाहते हैं सभी लोगों से। एक बार दोस्तों, वास्तविकता में किसी के आंसू पोंछने का काम जरूर कीजिएगा जिंदगी में। यह काम करने से आपकी जिंदगी तो बनेगी बनेगी, संग में जिस भगवान को आप मंदिर में तलाश रहे हैं वो ऐसी जगह मिलता है जब हमारी इन बेटियों के चेहरे पे स्माइल होती है, खुशी होती है। इस नेक काम को करने में बहुत बड़ा साथ और प्यार जो पुनीत भैया का रहा, इनके लिए संघर्ष सेवा समिति धन्यवाद करती है और थैंक यू वेरी मच। हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पर आना। हमारे संदीप सरावगी जी जो समाज सेवा में हमेशा संघर्षरत रहते हैं, उनका एक छोटा सा आग्रह था कि एक बिटिया पढ़ना चाहती है, उसके परिवार में आर्थिक संकट चल रहा है, तो उसके जो भी छोटा सा सहयोग कर सके, उन्होंने बहुत छोटा सा सहयोग बताया था। भगवान ने इस काबिल समझा कि हम उस बिटिया का छोटा सा सहयोग कर सकें। और वैसे तो इन सब चीज़ों
के बारे में प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। हमने मना भी किया, पर संदीप भैया कहना था कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो और लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो मेरी पूरी संघर्ष सेवा समिति की टीम से संदीप सरावगी जी को पूरी शुभकामनाएं हैं, और वो ऐसे ही नेक काम करते रहें, सब गरीबों का दिल जीतते रहें, और प्यारी बिटिया भी खूब बढ़े, खूब हम लोगों का नाम रोशन करे।